जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं में हमने क्या कर लिया था? 3 योजनाएं कर ली थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक? 1951 से 1956 तक थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक थी? 1956 से 1961 तक थी। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो 1961 से 1966 तक थी। और इनमें क्या क्या था ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। और फिर आया था आपका योजना अवकाश। योजना अवकाश तो ये कब से कब तक था? तो ये था आपका 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69। तो ये सब हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। तो अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि इससे आगे चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, तो अब वो देखेंगे। तो देखिए, जो चौथी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, फोर्थ चौथी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, योजना, ये कब से कब तक चली थी बताइए? पहले 3 तो आप पढ़ चुके हो, योजना अवकाश भी पढ़ लिया। योजना अवकाश के बाद दोबारा से 5 वर्षों के लिए योजना प्लान बनाया गया। तो फिर उसमें ये कब से कब तक चला? तो ये चला था आपका 1969 से लेकर 1974 तक। ये आ गया समझ? इसकी टाइमिंग क्या थी? 1969 से 1974 तक। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू सदमे में जाकर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आपके लाल बहादुर शास्त्री कुछ दिनों के लिए गुलजारीलाल नंदा बने थे, लेकिन फिर लाल बहादुर शास्त्री जी बन गए थे। फिर 1969 ये 1974 तक जो चौथी पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसके दौरान प्रधानमंत्री कौन था? तो यहां से प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। आगे समझ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी। अब इसका वो क्या था उद्देश्य? उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास करना। स्थिरता के साथ विकास करना। स्थिर होकर विकास करना। अभी तक जो भारत की स्थिति थी वो बिगड़ी हुई थी, तो उस जो स्थिति को थोड़ा स्थिर करके उसमें जो विकास हो रहा था उसको स्थिर, यानी कि धीरे धीरे उसको विकास करना। एकदम से तो विकास हो नहीं पाएगा, क्योंकि देश बहुत ज्यादा नीचे जा चुका था। इसकी अर्थव्यवस्था, भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। 2 विश्व युद्ध हो गए थे, अकाल पड़ गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में उन्होंने धीरे धीरे से स्थिरता के साथ विकास करना उद्देश्य रखा था। आगे समझ? अब इसमें उनका टारगेट क्या था? टारगेट, लक्ष्य क्या रखा? उनका लक्ष्य था 5.7% जीडीपी। जीडीपी का कितना लक्ष्य था? 5.7%। ठीक है। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसका लक्ष्य कितना था? 5.7%। लेकिन प्राप्त कितना हुआ था? तो प्राप्त हुआ था, देखिए, लक्ष्य रखना और प्राप्त करना दोनों आपको याद रखने हैं।
और प्राप्त कितना हुआ था, तो यहां पर आपका प्राप्त हुआ था 3.3%, यानी कि यह भी एक असफल योजना कहलाई, असफल योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल योजना थी और चौथी पंचवर्षीय योजना भी असफल योजना थी, क्योंकि यह जो लक्ष्य रखा था उसको प्राप्त नहीं कर पाई थी। अगर लक्ष्य के आसपास भी पहुंच जाती है तो उसको सफल योजना मानते हैं, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1969 से लेकर 1974 तक। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, इंदिरा गांधी जी थी। उद्देश्य क्या था इसका, स्थिरता के साथ विकास करना, भारत देश का जो विकास था वो स्थिरता के साथ, स्टेबिलिटी के साथ करना। टारगेट क्या रखा था, लक्ष्य क्या रखा था चौथी पंचवर्षीय योजना का, तो वो था आपका 5.7%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ था, तो प्राप्त हुआ था 3.3%। अब आगे और इसमें क्या क्या मुख्य हुआ जो आपके प्रश्न पूछ, जहां से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो और क्या हुआ था, और देखिए 19 जुलाई, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 19 जुलाई 1969 को जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो क्वेश्चन बनेगा सर्वप्रथम इंदिरा गांधी द्वारा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को किया गया। इसमें एक कंडीशन थी कि जिन बैंकों की पूंजी कैपिटल 50 करोड़ से अधिक थी, जिन बैंकों की जो पूंजी थी वो 50 करोड़ से ज्यादा थी, 50 करोड़ से प्लस थी, तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऐसी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को कर दिया था। अब आगे क्या हुआ था, तो 1971 में भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें भारत ने पाकिस्तान को घुमा घुमा कर मारा, खूब मारा, और पाकिस्तान युद्ध को हार गया था और भारत इस युद्ध को जीत गया था। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण, देखिए जब एक और विश्व युद्ध हो गया, पहले से ही हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कमजोर थी, तो इसमें एक कार्यक्रम लाया गया भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार करने के लिए, तो वो था आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो वो कौन सा था, परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो क्वेश्चन बनेगा परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आया, तो आपको बताना है चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। किसने किया, इंदिरा गांधी ने। इसमें क्या कंडीशन थी कि जिन बैंकों की जो कैपिटल पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, यानी कि वो सरकारी मामलों, उन पर सरकारी अधिकार हो गया था, उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, और 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसे भारत जीत गया था। और इसमें एक भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम चला था, उसका नाम था परिवार नियोजन कार्यक्रम। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुए थे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब पांचवी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, अब पांचवी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी ये कब से कब तक, तो 1969 से 1974 तक चली थी चौथी। तो पांचवी थी 1974 से लेकर 1978 तक। एक मात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्षों तक रही थी। क्यों रही थी ये आगे जानेंगे, ये रीजन आप आगे जानेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा पूरी जितनी भी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें से एक मात्र पंचवर्षीय योजना जो आपकी 4 वर्ष की रही थी 1974 से लेकर 1978 तक, तो वो थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता यानी कि जो गरीब जो लोग थे उनका थोड़ा सा विकास करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं का
उद्देश्य था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका उद्देश्य क्या था कि जो गरीब लोग थे, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनका विकास करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसमें टारगेट क्या रखा गया था बताइए, इसका जो लक्ष्य था, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? तो इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था 4.4%। कितना? 4.4%। अब जो देश के जो नेता थे, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उनको यह पता लग गया था कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कमजोर है। लगातार 2 जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो असफल हो चुकी हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए उन्होंने लक्ष्य को थोड़ा कम रखा। तो लक्ष्य कितना रखा गया? 4.4%। और प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त हुआ था 4.8%। तो इसलिए इस प्रकार क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, यह एक सफल योजना कहलाई। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कैसी थी? सफल योजना। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर बनाना। कब से कब तक? 1974 से 1978 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब आगे क्या हुआ था? आगे देखिए, इसमें आगे और क्या हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसमें हुआ था 1974 में एक राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। तो पहला प्रश्न तो ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया गया? तो वो चलाया गया था आपका 1974 में। कब चलाया गया? 1974 में। दूसरा कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजनाओं में चलाया गया था? देखिए अंतर है, एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रम था जो आपका 4थी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। ये आपका राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है जो 5वीं पंचवर्षीय योजनाओं में चलाया गया था, जो 1974 से 1978 तक थी। तो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब चलाया गया था? नेशनल मिनिमम नीड जो प्रोग्राम था वो 1974 में चला था। अब इसमें और जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है 1975 की। आपका 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी जो रूरल बैंक थी, यानी कि जो ग्रामीण बैंक थी, इनकी स्थापना की गई। अब जो ग्रामीण बैंक थी उन 1975 में 5 ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। उनमें से जो पहली जो बैंक थी वो थी आपकी मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो यूपीपीईटी, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो ग्रामीण बैंक थी 1975, 2 अक्टूबर 1975 को पहली ग्रामीण बैंक किस स्थान पर खुली थी? तो वो मुरादाबाद में खुली थी। और किस नाम से खुली थी? तो ये भी पूछ सकता है किस नाम से खुली थी? तो उसका नाम था प्रथमा बैंक। तो ये बात ध्यान रखना कि जो पहली जो रूरल बैंक जो ग्रामीण बैंक खुली थी मुरादाबाद में, उसका नाम क्या था? प्रथमा बैंक। अब आप जो एक ग्रामीण बैंक होती है, इसमें जो शेयर होता है, इसमें 50% तो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और 15% शेयर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का और 35% शेयर होता है इसका जो स्पॉन्सर जो बैंक होती है उसका। आगे समझ। अब वर्तमान में जो आपकी जो ये ग्रामीण बैंक है, वर्तमान में ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 43। वर्तमान में जो रूरल बैंक हैं उनकी संख्या कितनी है? 43। ठीक है, आगे समझ। अब आगे देखो आगे क्या हुआ था। तो आगे क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी ने। आपातकाल की घोषणा कर दी थी इंदिरा गांधी ने। कब की थी? 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। तो क्या हुआ था? जो इंडियन जो लोग थे, जो भारतीय थे, वो इंदिरा गांधी के विरोध में आ गए थे क्योंकि जबरदस्ती अपना जो शासन था वो थोपा जा रहा था भारतीयों पर। इसलिए जो 25 जून 1975 को जो आपातकाल लेकर आए इंदिरा गांधी, उससे भारतीय लोग उसके विरोध में आ गए और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो गिर गई। और 1975 में चुनाव हुए दोबारा, तो कौन जीत गए? मोरारजी देसाई।
कौन जीत गए? मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया था, इस पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म करके 4 वर्षीय योजना हो गई फिर, क्योंकि आपातकाल होने के कारण इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, तो मोरारजी देसाई चुनाव में जीत गए थे। तो यह अपना एक प्लान लेकर आए थे जिसको कहते हैं अनवरत योजना। जिसको क्या कहते हैं? अनवरत योजना। ये पंचवर्षीय योजना को हटाकर अनवरत योजना लेकर आए थे। और जो अनवरत जो योजना है, जो ये अनवरत योजना है, इसका वर्णन किसमें है? तो गुरनार मिडल ने अपनी पुस्तक एन एशियन ड्रामा में, अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में जो अनवरत योजना जो कि मोरारजी देसाई ने चलाई थी उसका वर्णन किया है। अब ये अनवरत योजना कब से कब तक चली? तो ये चली थी आपकी 1978 से 1979 और 1979 से लेकर 1980 तक, केवल 2 वर्ष तक चली थी अनवरत योजना। और फिर भारतीय लोगों को लग गया कि ये तो ठीक है कि ये बीजेपी एक संघ था, ये भारतीय जनता संघ था जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई जो कि भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो भारतीय लोगों को लगा कि ये तो ठीक है कि हमने इंदिरा गांधी को हटा दिया, लेकिन देश का शासन चलाने के लिए एक पार्टी की तो जरूरत है। ये संघ है, ये संघ कब तक भारतीयों का साथ देगा, कब तक भारत पर अपना जो शासन है जमाएगा और कब ये भारत का साथ छोड़ दे तो पता नहीं। तो भारतीय जो लोग थे इसके विपक्ष में जाने लगे और फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो 2 साल में, अनवरत योजना को 2 साल में ही खत्म करना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की 2 साल में सरकार गिर गई थी और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इस अनवरत योजना को फिर से समाप्त किया और फिर से दोबारा से पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई और फिर छठी पंचवर्षीय योजना आई। तो छठी पंचवर्षीय योजना में क्या था, जो छठी पंचवर्षीय योजना जो आपकी चली थी वो चली थी आपकी 1980 से लेकर 1985 तक। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी 1980 से लेकर 1985 तक चली। आगे समझ। इससे पहले क्या था, अनवरत योजना जो 2 वर्ष के लिए आई थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो ये थी 1980 से लेकर 1985 तक। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य तो इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। इसका उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। तो छठी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या हो जाता है, गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि। और जो इसका टारगेट था, जो इसका लक्ष्य था वो कितना रखा था, तो वो रखा था 5.7%, लेकिन हमको प्राप्त रखा कितना था 5.2%, और हमको प्राप्त कितना हुआ था 5.7%। प्राप्त कितना हुआ 5.7%। इसलिए यह सफल योजना हुई या असफल योजना हुई, तो ये एक सफल योजना कहलाई। और इसमें और जो महत्वपूर्ण, जो छठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो महत्वपूर्ण हुआ था वो आपका 15 अप्रैल 1980 को 15 अप्रैल 1980 को क्या हुआ था, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया था। इंदिरा गांधी ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और किया था। जैसे कि आपको पता है, पहले 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसी के हिसाब से 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वो कौन सी बैंक थी कि जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया था इंदिरा गांधी ने। आ गया समझ। और क्या इसमें हुआ था, तो और इसमें क्या हुआ था, 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना में 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के द्वारा, समिति को याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवरमन जो कमेटी थी उसके द्वारा एक प्रस्ताव रखा था नाबार्ड।
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, नाबार्ड के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था जो कि गांव के विकास के लिए थी, एक गांव के विकास के लिए थी। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे समझ। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिवरमन समिति के द्वारा की गई थी। और इसमें और क्या था, अब इसके वर्तमान में कौन हेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जो नाबार्ड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। और स्टेटस में क्वेश्चन बन सकता है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आपके गोविंद चिंतालू, गोविंद चिंतालू। तो इसको भी याद रखना, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे समझ। और इसमें जो महत्वपूर्ण हुआ था, एक 1982 को ही एक बैंक की ओर स्थापना हुई थी, उसको कहते हैं एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक से आप समझ रहे होंगे, EX का मतलब एक्सपोर्ट और IM का मतलब इंपोर्ट। तो भारत का जो आयात और निर्यात था उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक की स्थापना हुई थी। अब 1985 में क्या हुआ था, ये अब हम कल देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप बोर होने लगोगे। तो चलो कल मिलते हैं इसी पंचवर्षीय योजना की अर्थशास्त्र की क्लास में। तो इनको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। ऐसा कोई भी पेपर नहीं बना आज तक जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन नहीं बना है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जय हिंद, जय भारत।